ऑलराइट गाइस, हम सबसे पहले कप्स की एनर्जी से रीडिंग को शुरू करेंगे और देखेंगे सबसे पहले कि स्कॉर्पियो के लिए नेक्स्ट ब्लेसिंग और गुड न्यूज़ यहाँ पर क्या है। ओके, तो लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। ओके स्कॉर्पियो, आपके लिए पहला मैसेज है रेड लाइट थेरेपी। आपके लिए रेड लाइट थेरेपी का मैसेज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाहते हैं कि आपको ये प्रोसेस करना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता है रेड लाइट थेरेपी क्या होती है, इसमें लाल रोशनी के संपर्क में हम बैठते हैं और ये कहा जाता है कि ये जो रेड लाइट है ये हमें हमारी हीलिंग में मदद कर सकती है, खास करके रूट चक्रा हीलिंग में काफ़ी मदद कर सकती है। तो आप में से कुछ लोगों को, अगर आप इन दिनों बहुत सारी रोशनियों के आपको रंग बहुत आकर्षित करने लगे हैं या फिर आपको स्पेसिफिकली लाल रंग बहुत आकर्षित करता है, तो आपके स्पिरिट गाइड्स यही कह रहे हैं कि आपको रेड लाइट थेरेपी अपनी हीलिंग के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। ओके, यहाँ पर बहुत सारी कैंसर एनर्जी भी है। तो आप में से जो भी लोग कैंसर, कर्क राशि के लोगों के साथ डील कर रहे हैं, आई फील लाइक कि ये पर्सन ओपन होना चाहता है। ये पहले बहुत ही शायद मिस्टीरियस एनर्जी में रहे हैं या फिर आपको दिल की बात नहीं बताना, आप बोलते रहे कि मुझे भी बताओ आपके मन में क्या चल रहा है। जैसे कि ये शख्स बहुत ही मिस्टीरियस, जैसे कि नहीं बताना, ओपन अप नहीं होना। बट आई फील लाइक कि ये पर्सन अब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है या कोई ऐसी सिचुएशन या एक्सपीरियंस आ रहा है कि ये पर्सन खुलकर बात करना चाहते हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 3 to 4 डेज़ में इस पर्सन से कि यस, ये पर्सन बात करने के लिए एटलीस्ट राज़ी हो रहे हैं। एक पॉजिटिव ग्रीन लाइट आपको इस पर्सन से मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पर जो लोग भी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है। जो लोग भी यहाँ पर हर्मिट एनर्जी में है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ओल्ड सोल्स हैं। ओके, यहाँ पर बहुत बड़ा एक ऐसा ग्रुप है इस स्कॉर्पियो में जहाँ पर लोग बहुत एक रिट्रीट के समय में, जहाँ पर या तो आपने कट ऑफ बहुत सारे लोगों को कर दिया और एक ही समय में बहुत सारे लोगों को कर दिया। कभी कभी एक थोड़ी सी गलती हो जाती है हमारी। क्या होता है ना कि हम एकदम से ही जब चीज़ों को कहते हैं कि बस अब मुझे ये भी नहीं करना, मुझे वो भी नहीं करना, एकदम से ना वो ओवरवेलमिंग सा हो जाता है। जैसे डाइट का ही ले लीजिए आप, कि खाने में मैं शुगर भी छोड़ दूंगा, मैं कैफीन भी छोड़ दूंगा और उसका फिर एकदम से बॉडी पर असर रहता है। तो आई फील लाइक कि यहाँ पर जो भी लोग ऐसे ही हर्मिट मोमेंट में रह रहे हैं, आपको थोड़ा सा ह्यूमन कनेक्शन या फिर जिन भी चीज़ों को लेकर आपने उनको कहा कि मैंने त्याग दिया इनको कम्प्लीटली, थोड़ा सा उसको अगर एनर्जी को रिप्लेस करके भी अगर आप थोड़ा सा वो टच वापस लेकर आएंगे अपनी लाइफ में, तो ये हर्मिट एनर्जी आपको तंग नहीं करेगी। क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ स्कॉर्पियोस हैं जो कह रहे हैं कि आपका सीज़न भी चल रहा है कि मेरे बर्थडे भी है तब भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, या मुझे पता नहीं मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझे सुन रहे हैं नहीं, मैं हर्मिट मोड में क्यों हूँ, या कुछ हो क्यों नहीं रहा, कोई हलचल कोई क्यों नहीं है। तो आई फील लाइक कि आपने खुद ब्लॉक कर रखा है, आपने जैसे खुद त्याग कर रखा है चीज़ों का। तो अति का कुछ भी अच्छा नहीं होता स्कॉर्पियो। तो आपके स्पिरिट गाइड्स यही चाहते हैं कि थोड़ा सा आप दोबारा से कुछ चीज़ों को वेलकम करना, चाहे उसको मॉडिफाई करके ही एनर्जी को शुगर फ्री लड्डू हो गए अगर आपको वो शुद्ध देसी घी वाले लड्डू भी नहीं खाने तो शुगर फ्री लड्डू, ताकि वो मीठा भी जाए और मीठा तंग भी ना करे आपकी बॉडी को। आई होप कि आप इस एग्जाम्पल को समझ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर दोबारा से उस टच को वेलकम करने की ज़रूरत है। ओके, आपके लिए तपस्या शब्द भी बहुत आ रहा है स्कॉर्पियो के लिए, बहुत ही, हालांकि ये सटीक बैठता है शब्द। तो स्कॉर्पियो आपके लिए तपस्या किसी किस्म की है, परिश्रम, मेहनत है किसी चीज़ की। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। जैसा मैंने पहले कहा, आप कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि मेरा बर्थडे भी था, मेरा सीज़न भी था, लेकिन फिर भी मुझे ब्लेसिंग्स महसूस नहीं हुई। मुझे फिर उसी एम्प्टी फीलिंग के साथ अपने दिन को शुरू करना पड़ता है और उसी एम्प्टी फीलिंग के साथ मेरा दिन ख़त्म होता है। बट आई फील लाइक कि 5 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो हमें ये भी बताता है कि ये सब माइंड सेट है हमारा।
माइंड सेट, जब हम लैक लैक शब्द को यूज़ करने लगते हैं तब नो नो शब्द को भी ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं और हमारी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी लो हो जाती है। जहाँ पर इस कार्ड में अगर आप देखेंगे तो आपको स्नो नज़र आएगी जो कि कोल्ड एंड हार्श विंटर के बारे में बात करती है। आई फील लाइक कि लोगों ने तो आपके साथ जो किया सो किया, लेकिन आप खुद भी अपने आप के साथ थोड़े से कठोर हो रहे हो। थोड़ा सा आपने ना अपने आप के ऊपर जैसे कठोर सा कर लिया है अपने आप को, तो थोड़ा सा अपने माइंड सेट को बदलिए। जहाँ पर भी आपको लगे कि आपके 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 लिए ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस पूरी सिचुएशन से बाहर निकलने की, या फिर किसी कॉमेडी शो को देखना हो, किसी के साथ बैठकर दिल की बात करना हो, लिखना हो, मेडिटेशन करना हो, कुछ भी ऐसा हो आपको वो करना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर बहुत कोल्ड एंड हार्श एनर्जी है, इससे आपको प्रोटेक्ट क्या कर सकती है, आपकी फायर, आपकी अग्नि, आपकी रोशनी, आपके टैलेंट्स, आपकी एबिलिटीज़, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अमल में लेकर आइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ कीजिए। ये समय छिपने का नहीं है स्कॉर्पियो, ये समय छिपने का नहीं है। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद करना भी कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सामने रखने के, अपने आइडियाज़ को छुपाना नहीं है आपको, ठीक है। और उसी चीज़ से यहाँ पर ये जो सिचुएशन है 5 ऑफ पेंटिकल्स की, उसे आप बेहतर कर सकते हैं स्कॉर्पियो। यस, अनदर 5 डेफिनेटली स्कॉर्पियो, आई फील है कि आप किसी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि इसमें आपने इसको इस ये जो 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, इसको न्योता नहीं दिया था, कुछ हुआ लेकिन आपका उसमें पार्टिसिपेशन हो गया। तो यहाँ पर आपको ये बात भी सीखने की ज़रूरत है कि किन सिचुएशंस में आपको पार्टिसिपेट करना है और किन में नहीं। कभी कभी कुछ सिचुएशंस हम खामखा की मोल ले लेते हैं, और ये 5 ऑफ वांड्स, ये स्ट्रगल, ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये आर्गूमेंट खामखा का ही लग रहा है। आई फील लाइक कि आपके जीवन में बहुत कुछ और है जिसको समेटने की, संभालने की ज़रूरत है, लेकिन आप अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पर बर्बाद कर रहे हो बेफिजूल के किसी आर्गूमेंट या बेफिजूल के किसी ईगो गेम में। तो आपके स्पिरिट गाइड्स ये भी चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को इससे बाहर निकालिए। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। ये तो यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स ने थोड़ी सी हमें हार्श रियलिटी दिखा दी आपकी। लेट्स सी आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है। मेरा खुद स्कॉर्पियो राइजिंग है बाय द वे, सो हाई फाइव। हमारे पास है यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। आप में से जो लोग भी आपके जीवन में जो भी महिला हैं, जिनको लेकर आपके मन में बहुत इज्जत, मान, सम्मान, जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है या ऊष्मा मिलती है गिरकर उठकर खड़े होने की, आपको इसी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अमूमन है कि वो लियो, सिंह राशि के हो सकते हैं, बहुत ही वाइज, बहुत ही जीवन की जटिलता को जिन्होंने समझ रखा है, या फिर जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी जटिलताओं को झेला है, ऐसे ही ये पर्सन है। और मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको कोई ना कोई सलीका दे सकते हैं इस पूरे तांडव से बाहर आने का। 7 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको स्टॉक करता है, आपकी तरफ गंदी नज़र रखता है, और इस पर्सन की जो मंशा हो सकती है वो यही है कि ये खुद ईगो ट्रैप में फंसा हुआ है। ये कुछ ना कुछ गलत करके या आपको तांडव में डालकर इसको लगता है कि ये विक्ट्री हासिल कर सकता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये भूल जाता है कि ये अपनी चोरी के निशान छोड़ जाएगा। तो यकीन मानिए, अगर आपको कोई ऐसा इन दिनों लग रहा है कि नाज मैं खतरे में हूँ या मुझे ये पर्सन हानि पहुँचा सकता है, ट्रस्ट मी, आप प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पर डिवाइन एनर्जी है, माँ दुर्गा की भी एनर्जी मानी जाती है, तो आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। ये पर्सन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि इसके सोच इसी के ऊपर हावी हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर जिन भी लोगों को प्रोटेक्शन की चिंता है अपनी या अपनी फैमिली की, आपकी पहली ब्लेसिंग यही है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है जो आपसे ये कह रही है कि आप सुरक्षित हैं, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। मुझे ऐसा भी लगता है स्कॉर्पियो कि आप ना, इट्स लाइक नाज मैं बहुत कुछ देना चाहता हूँ दुनिया को, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ दुनिया के लिए, वो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि पार्टिसिपेशन यही बात बताती है जहाँ पर हमारे अंदर कुछ करने की लगन हो, चाहत हो। बट आई फील लाइक कि एक मार्ग नहीं है स्कॉर्पियो। मैंने कहा ना, आप फिजूल की चीज़ों पर समय व्यर्थ कर रहे हो। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें समेटने की ज़रूरत है। आई फील लाइक कि कुछ लोगों को यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, और आपको ये कहा जा रहा है कि
फिजूल की चीज़ों पर समय व्यर्थ करने की जगह अपनी बॉडी पर काम कीजिए। आपके लिए जो मार्ग की बात की है ना मैंने, रास्ते की बात की है, ये रास्ता कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ जब तक ठीक नहीं होगी तो आपको ये रास्ता नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके रोशनी को लेकर है स्कॉर्पियो। कुछ चीज़ें हैं जो प्रत्यक्ष होना चाहती हैं, मैनिफेस्टेड होना चाहती हैं, लेकिन शायद आपकी खुद की जो बॉडी है या बॉडी की जो लिमिट्स हैं वो उसके बीच में आ जाती हैं यहाँ पर। तो अपनी हेल्थ पर भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाइए। ओके, ब्लेसिंग्स फॉर स्कॉर्पियो। वाह, आप में से कुछ लोगों को धर्मशाला जाने का मौका मिलेगा। ये जितना भी समय बाकी बचा है आपका एक टूर है कुछ लोगों का धर्मशाला का। वी हैव द एम्प्रेस। मैं दोबारा से कह रही हूँ, आप बहुत बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। आपको पता नहीं है स्कॉर्पियो, आपको पता नहीं है। उसका रीज़न मैं देख भी पा रही हूँ, क्योंकि ऐसे हालातों में कभी कभी हमें शक होने लगता है अपने स्पिरिट गाइड्स के ऊपर, हमारी जो हमारी एंजल्स हैं उनके ऊपर। लेकिन देखिए, आप सच में बहुत प्रोटेक्टेड हैं। ये पूरी एनर्जी के इस सिरे पर भी और इस सिरे पर भी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। आपकी माँ का आशीर्वाद, खास करके अगर आपकी माँ तारा बन गए है ना, ट्रस्ट में आपकी माँ का आशीर्वाद और उनकी प्रोटेक्शन एक सुरक्षा कवच की तरह आपके साथ है, और कोई चाहकर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। तो आपकी मेन ब्लेसिंग यही लग रही है स्कॉर्पियो कि आपको बहुत सारा सुरक्षा कवच दिया जा रहा है। इस पूरी नेगेटिविटी से आपको जैसे बचाने की कोशिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं स्पिरिट ये भी चाहती है कि थोड़ा सा आप भी ना ये जो ध्यान भटका पड़ा है इससे थोड़ा सा वापस आएँ। एम्प्रेस कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पर अबंडेंस को भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और जैसा मैंने आपसे कहा कि चीज़ें मैनिफेस्ट होना चाहती हैं आपकी लाइफ में। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी यिन एनर्जी के ऊपर काम कीजिए स्कॉर्पियो। अपनी फेमिनिन एनर्जी जो आपके भीतर 69 डिवाइन यिन एंड यांग की एनर्जी होती है, उसके लिए आप रोज़ गॉड्स के साथ काम कर सकते हैं, गुलाब की पत्तियों के साथ स्पिरिचुअल बात लेना, उन सब चीज़ों पर काम कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि चीज़ों की पॉजिटिव साइड, चाहे वो नकारात्मक ही सिचुएशंस क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ अगर आप पॉजिटिव ढूंढने की भी कोशिश करते हो ना, वो भी आपकी ब्लेसिंग्स का एक पोर्टल होगा। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए अबंडेंस आती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नया फर्नीचर भी हो सकता है घर का। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये आशा मंशा रही है कि इस साल नए साल के स्वागत से पहले आपके घर में नया फर्नीचर हो, और कुछ लोगों के लिए यही ब्लेसिंग मुझे आती हुई दिख रही है। आप में से कुछ लोग अपनी किचन का काम भी करवाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि किचन सुंदर सी बन जाए आपकी, या फिर रेनोवेट करना चाहते हैं अपनी किचन को, वो ब्लेसिंग भी कुछ लोगों के लिए मुझे आती हुई दिख रही है यहाँ पर। एम्प्रेस से यकीनन कुछ लोगों के लिए यहाँ बच्चे की भी यहाँ पर संभावना है। तो बहुत बहुत मुबारक हो जो भी माएँ यहाँ पर बच्चों के लिए दुआ मांग रही हैं। आपकी प्रार्थना यहाँ पर कबूल होती हुई मुझे नज़र आ रही है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप में से कुछ लोगों के लिए साइकिक करियर, साइकिक एबिलिटीज़ हैं आप में, और आपके लिए कोई ऐसा करियर, स्पिरिचुअल करियर पैथ भी, उसका पोर्टल भी खुल सकता है। ओके, वी हैव, कम ऑन स्कॉर्पियो, मैं क्या कह रही हूँ आपसे, आपको सच में नहीं पता आप कितने ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। मैं आपको मतलब इस वीडियो के माध्यम से कह रही हूँ, आपका कोई बाल नहीं बांका कर सकता। जो भी यहाँ पर आपके लिए मंशा गलत रखेगा ना, उसको पता नहीं है कि वो किसके साथ पंगा ले रहा है। उसे पता नहीं है कि उसके आपके इर्द गिर्द जो एनर्जीज़ हैं, खास करके फेमिनिन एनर्जी, वो तो टिकने नहीं देगी उस पर्सन को। तो यहाँ पर कोई स्टॉकर है, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप अपने मन को मैला मत कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स हमें यही सिखाती है, ये खूबसूरती की देवी है। ये भी एम्प्रेस भी, ये सिर्फ तन से खूबसूरत नहीं होती, इनका मन भी बहुत खूबसूरत होता है। तो अपना मन मत मैला कीजिए। आपकी तरफ मुझे प्यार के ऑफर्स भी, लव ऑफर्स भी, अगर ऐसी इंटरेस्ट है आपके, तो लव ऑफर्स भी मुझे आते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हेयर ग्रोथ है या हेयर इश्यूज रहे हैं आपके किसी किस्म के, या फिर आपके सफ़ेद बालों से आप तंग थे, या फिर आपके बाल बहुत झड़ रहे थे स्ट्रेस की वजह से। आई फील लाइक कि एक ब्लेसिंग यहाँ पर आपके सर के बालों के इर्द गिर्द है, और आपके बालों की हीलिंग यहाँ पर मुझे मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि स्कॉर्पियो आपके लिए चॉइसेस का समय बहुत जल्दी आने वाला है। ऑप्शंस, चॉइसेस, जिसमें आपको वो तय करना ही पड़ेगा कि या तो आपको आगे बढ़ना है या फिर पास्ट में ही स्टक रहना है, क्योंकि वो हालात बना दिए जाएंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा कि कुछ यहाँ पर मैनिफेस्ट होना चाहता है, आप खुद दीवार बने खड़े हैं उसमें। जहाँ पर आप हट गए ना, उस दीवार को आपने हटा दिया। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, जिसमें कुछ चीज़ें अबंडेंस की हैं, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लव ऑफर्स हैं, रिलेशनशिप है कुछ लोगों के लिए। ओके,
मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों की मदर हीलिंग है, तो आप अपनी कोख को भी अपने अपनी माँ की कोख को बहुत ब्लेस कर रहे हो, बहुत सारी हीलिंग प्रदान कर रहे हो, और आपके द्वारा आपकी मम्मा की हीलिंग बहुत लिखी है। तो आप कोई अच्छा ऐसा काम करने वाले हो जिसकी वजह से आपकी मम्मा को प्राउड होगा कि मैंने इस बच्चे को जन्म दिया है। तो यहाँ पर एक ब्लेसिंग मुझे ये भी आती हुई दिख रही है। वेरी नाइस एनर्जी। वी हैव 7 ऑफ कप्स। मैंने लिटरली आपसे यही कहा कि ऑप्शंस का ऑप्शंस चॉइसेस आ रही हैं, और 7 ऑफ कप्स ऑप्शंस का ही कार्ड माना जाता है। तो डेफिनेटली तैयार रहिए। बहुत सारे अलग अलग लोग, बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन उसमें से एक तीर आपका है, और आपके पास एक बाण है, और आपको सोच समझ कर उस ऑप्शन को चूज़ करना है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ जिसका ध्यान रखने को कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर बादल है, फॉग है, तो ये हमें दिमाग में ले जाती है। तो आपके लिए सबसे बेहतर जो डिसीजन है वो इसी तरीके से लेना अच्छा होगा कि दिल से सोचिएगा, देखिएगा। वो जो कहते हैं ना कि मुनाफा सिर्फ दिमाग से मत गिनिएगा, ये भी देखिएगा कि ये चीज़ करके या ये ऑप्शन चूज़ करके या इस पर्सन को चूज़ करके आपको कितनी सुख की अनुभूति होगी। तो थोड़ा सा आपको अपनी इनर पीस का भी इस चॉइस में ध्यान रखना है। ओके, अदरवाइज़ ये फॉग थोड़ा सा आपको कंज्यूम कर सकती है। पहले वो चीज़, वो ऑप्शन अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर वो आपको तंग करने लगेगा। तो दिल से सोचना है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हार्ट कोट्स जो होती हैं, पिंटरेस्ट ऐप है, राइट। आप वहाँ पर लिटरली कोट्स ऐसे टाइप कर सकते हैं कि दिल से जुड़ी हुई जो कोट्स होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रीड कीजिएगा जब भी आप ऐसी सिचुएशन में होंगे। जब भी आपकी ये चॉइसेस वाली सिचुएशन आएगी, उन दिनों के दौरान आपको दिल से जुड़ी हुई जितनी भी कविताएं हैं या कोट्स हैं या जो भी आपके हार्ट चक्रा के बारे में आपको बताती हैं, हार्ट चक्रा की मेडिटेशन हो सकती है, ये सब करना है। एंड ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल सही डिसीजन लोगे। ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव जस्टिस। मैं कह रही हूँ यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कर्मा है, खास करके इस पर्सन का बहुत ही भयंकर किस्म का कर्मा है। इस पर्सन का जिसने आपको तंग किया है, आपके बारे में आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, आपको हर्ट किया है, आपको स्टॉक किया है, खास करके आपको ऐसा इसने साजिश ये की है कि आपको अकेला कर दे। आपको जो है वो इसने शायद कुछ लोगों को आपके खिलाफ भड़काने की भी कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर हम वही भड़काने वाली एनर्जी भी देख रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, इस पर्सन का बहुत भयंकर कर्मा है, और ये नवंबर के महीने में ही आपको देखने को मिल जाएगा। जितना भी समय बचा है नवंबर का, इसके एंड तक ही इस पर्सन को इसका कर्मा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगेन आपके लिए मैसेज क्या है? अपना मन मत मैला करो, अपना मन मत मैला करो। कर्मा देख रहा है, कर्मा अपना काम करेगा। आपको अपना मन मैला करने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है? अपने आप को समेटिए, अपने सेंटर पॉइंट, अपने हार्ट चक्र पर काम कीजिए, ताकि जो अबंडेंस आप डिजर्व करते हैं वो फ्लो हो सके आपकी लाइफ में। एस ऑफ कप्स नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर आ रहा है मेरी जान। ये 11 111 111 की एनर्जी भी है, 1 नंबर एंड 11, राइट। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे आर्कएंजल माइकल की तरफ से भी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं आपके लिए। और एस ऑफ कप से न्यू लव है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में न्यू लव आए, नेक्स्ट 30 डेज़ में ये साइकिल शुरू हो सकता है आपका। या फिर जो लोग भी यहाँ पर रिकन्सिलिएशन की इंतज़ार में है, खास करके 7 ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में कोई गलतफहमी पैदा हो गई, किसी ने कर दी, या फिर आपके खुद के ही कर्मा कुछ ऐसे हो गए कि आप दोनों प्यार मोहब्बत होने के बावजूद भी आपने गलतफहमी पैदा कर ली। लेकिन वो सब यहाँ पर धोया जा रहा है, यहाँ पर साफ़ किया जा रहा है, और दोबारा से जैसे कुछ दो लोग साथ में आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं, बिजनेस भी हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए ये मैरिज भी हो सकती है। बहुत ही सिंपल तरीके से शायद कुछ लोग यहाँ पर शादी करना चाहते हैं। तो या कुछ लोगों के लिए ये ब्लेसिंग्स भी यहाँ पर आती हुई मुझे दिख रही हैं। लेट्स सी आपके लिए एंजल्स क्या ब्लेसिंग्स और दे रहे हैं। थैंक यू। स्कॉर्पियो, आप में से जो लोग भी राइटर्स हैं, आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत बड़ी कह रही हूँ। तो यहाँ पर कोई बड़ी इंडस्ट्री है जो आपको या तो हायर करने वाली है या आपको कोई अपॉर्चुनिटी देने वाली है। तो यहाँ पर जो राइटर्स हैं, तैयार रहिए। आपका एक पहचान बनाने का या रिकग्निशन का जो हमारे अंदर एक सपना होता है सभी का, कुछ ना कुछ यहाँ पर उसके इर्द गिर्द आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ओके, वाओ, पावरफुल स्कॉर्पियो। ओके, लेट्स सी आपके एंजल्स यहाँ पर हमें क्या आपके लिए मैसेज देते हैं। ओह माय गॉड, लुक, वी हैव द एंजल ऑफ क्रिएटिविटी। मैंने अभी आपको ये चैनल मैसेज दिया और यहाँ पर क्रिएटिविटी का मैसेज है। द क्रिएटिव पावर ऑफ द यूनिवर्स इज फ्लोइंग थ्रू मी नाउ। तो
क्रिएटिविटी के एंजल्स आपके इर्द गिर्द हैं। और मुझे लगता है कि इसी वजह से जो लोग भी यहाँ पर आर्टिस्ट हैं, किसी भी तरह की कला आप में भरपूर है, आप सिलाई कढ़ाई जानते हैं, लिखना जानते हैं, डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, कुछ भी आपकी क्रिएटिविटी ना आपको कहीं कुछ पहुंचाने वाली है, किसी आसमान पर। ये नीला आसमान मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर किसी किस्म की फेम एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकती है, क्योंकि एंजल जो हैं क्रिएटिविटी के ही आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है, द एंजल ऑफ फेथ। आई हैव एन अनशेकेबल फेथ इन द इनर पावर ऑफ माई सोल। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी रिमाइंड करवाई जा रही है, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, जो मांग रहे हो वो भी, और जो सबकॉन्शियस में है वो भी मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, लेकिन अपना फेथ रखो, अपना फेथ रखो। मैंने कहा ना, आपको ध्यान ही नहीं है स्कॉर्पियो कि आप कितने ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। और ये मैसेज पता है कितना पावरफुल मैसेज है। जो पर्सन सुरक्षित है, माने कि वो किसी भी किस्म की रेबल एनर्जी, यूरेनस एनर्जी को भी, जिसको हम बोलते हैं कि फ्री विल, रेबेलियन एनर्जी, आप उसमें भी टैप इन कर सकते हो। मतलब कि आप कुछ भी यहाँ पर कुछ ट्रेंड सेट करना या कुछ भेड़ चाल से अलग हटकर अगर आप कोई काम करना चाहते हैं ना, आप वो सार्थक कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके लिए। तो आप कुछ भी कर सकते हो। प्लीज़ इस बात को समझो। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पर अपने अंदर ना एक ऐसा फेथ रख लो कि कुछ भी हो जाए, कोई मेरे लिए कितनी भी दीवारें क्यों ना खड़ी कर ले, मैं उसको भी लांघ जाऊँगा। अपने पर्पस को पहचानो, फॉर गॉड सेक अपने आप को पहचानो स्कॉर्पियो। ओके, तो यहाँ पर द एंजल ऑफ फेथ एंड द एंजल ऑफ क्रिएटिविटी यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर स्पिरिट एनिमल से भी एक मैसेज लेना चाहूँगी। थैंक यू। वी हैव सील, इमेजिनेशन, इमर्ज योर सेल्फ इन आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। दोबारा से क्रिएटिविटी का मैसेज है। मैं दोबारा से एक बात कहना चाहूँगी स्कॉर्पियो, आपके लिए ना कैसे कहूँ मैं आपसे, आपके लिए ना रोशनी बहुत है स्कॉर्पियो। इस जन्म में आपके लिए पूरा का पूरा समंदर है। जितना भरना है पानी भर लो, जितने गोते लगाकर सिप्पियाँ लेकर आनी है ना अपने लिए, जितना खजाना लेना है ले लो। ट्रस्ट मी, आपके लिए बहुत रोशनी है, अबंडेंस बहुत है। ये पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी, वो कहते हैं ना कि अपनी ब्लड लाइन को एक अबंडेंट कॉन्शियसनेस दे देना। शायद अभी तक आप एवरेज या मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, लेकिन आप पहले वो हो सकते हैं पर्सन जो अपनी ब्लड लाइन को जैसे कहते हैं ना रिचेस, बहुत ही अमीर बना देना। और सिर्फ धन के लिहाज से ही नहीं, विजडम के लिहाज से भी। यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारी ओल्ड सोल हैं, यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें बुद्धि बहुत है, आइडियाज़ बड़े ख़तरनाक हैं आपके। बस थोड़ा सा उसको एनर्जी को चैनल करने की ज़रूरत है। और चैनलिंग के लिए आप इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। हर वो चीज़ जो आपको न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए इंस्पायर करे। वो कार्टून्स हो सकते हैं, मैं खुद कार्टून्स देखती हूँ। कार्टून्स आई फील लाइक कि आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनर चाइल्ड को हीलिंग में भी बहुत मदद करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना है, हटके करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप उसी के लिए बने हैं। आप अगर कुछ भी ऐसा करेंगे ना स्कॉर्पियो जिसमें आपको भेड़ चाल, आप देखना आपको खुद सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ करके भी हाथ खाली है। तो आप कुछ अनोखा करने के लिए बने हो, और उसमें आपको अपनी जो चैनलिंग का माध्यम आपको बताया जा रहा है वो है इमेजिनेशन। ज़्यादा से ज़्यादा विजुलाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को, क्वांटम मेडिटेशन कर सकते हैं कुछ लोग, वो भी आपको शेड करने में, जो आपकी फॉल्स सेल्फ है उसको शेड करने में आपकी मदद करती हैं। ये सब करने से आपको डेफिनेटली बहुत सारे ब्लेसिंग्स अपनी तरफ आती हुई दिखेंगी। ओके, तो यस स्कॉर्पियो, ये आपके लिए रीडिंग है। आई होप कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली हो। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं, मैं लाइव जाने वाली हूँ कुछ समय के बाद तो आई होप कि आप मुझे लाइव भी ज्वाइन करेंगे स्कॉर्पियो। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। और अब हम देखते हैं हमारे कैंसर साइन के लिए क्या ब्लेसिंग्स है यहाँ पर। ओके